ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಣಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರ್ವರ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೃಷಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಮಹತ್ವ ಏನದ, ಅದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಅದ, ये मिट्टी है पानी किसान को कैसे जागरूक करना, इसके बारे में इस दिवस में परवरडी सर के खेत में आके ऑर्गेनिक की खेती के बारे में सर बता रहे, सब सुन के इसके लाभ लो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुभाष आयतक है। मैं ऑर्गेनिक खेती में किसानों को पूरा मार्गदर्शन करता हूँ, गाइडेंस करता हूँ, क्योंकि आज पूरा देश अपना कृषि प्रधान देश माना जाता है। तो कृषि के ऊपर हमारा फोकस होना बहुत ज़रूरी है और न्यू जनरेशन को हमारे कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी देके यहाँ से कितना हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक दे सकते हैं, इसके बारे में मैं काम कर रहा हूँ। और ऑर्गेनिक खेती आज हमें ज़रूरत है उस चीज़ की, क्योंकि सब चीज़ें जो हमारे घर में आ रही है, दस्तक दे रही है बीमारी, तो वो एक ही वजह है, हमारा रासायनिक की मात्रा। इतनी रासायनिक की मात्रा हो गई है, हमारा खान पान पूरा का पूरा भेसड़ हो गया है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारी आ रही है। उसका इलाज और हमारे देश को सुधारने का काम एक ही करेगा, और वो है खेती। और वो खेती कौन सी है? वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एक है अपनी खेती का मिट्टी और दूसरा है उसको देने वाला पानी। वो दो चीज़ें अच्छी रहे तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है, हमारी खेती बहुत अच्छी होती है। लेकिन आज के किसानों के उसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं है। आज के किसानों का फोकस है ओनली मेरा फसल कैसा है और रासायनिक की मात्रा मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ। जितना आप रासायनिक की मात्रा यूज़ कर रहे हैं उतना आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, और उतना हम मिट्टी को ख़राब कर रहे हैं, और उतना ही हम पानी को भी ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ का पीएच होता है, वो पीएच बैलेंस रहा तो हमारे अच्छी चीज़ें बनती है। क्योंकि एक इंसान का भी पीएच होता है, एक मिट्टी का भी पीएच होता है और पानी का भी पीएच होता है। वो बैलेंस रहा तो हर चीज़ें हमें बेनिफिट देती है। लेकिन उसका पीएच डैमेज हुआ तो जो चीज़ें हमको चाहिए हम लोग वो नहीं ले पाते हैं, और हमारा एक्सपेंसेस बढ़ता जा रहा है। अभी किसानों का हाल क्या हुआ है देखिए। हरित क्रांति आई 1972 में, इंदिरा गांधी ने लेके आई। क्यों लेके आई भाई? हमारी देश की जनसंख्या बढ़ रही थी, हमको खाना कम हो रहा था, तभी हमने रासायनिक की इस्तेमाल किया और हमारी पैदावार जो है हमने बढ़ा लिया। लेकिन उसको जो नॉलेज देना चाहिए था, किसानों को जो नॉलेज देना चाहिए था किस चीज़ का, ये रासायनिक खतों का, हमने नॉलेज देने में हमारी पूरी की पूरी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और जैसे जैसे मन में आए, जैसे जैसे लोगों ने बताया, किसानों ने उसी तरह का इस्तेमाल किया। आज रासायनिक खत में 1 एकड़ में 15-20 किलो की मात्रा लगती है, वहाँ हमारा किसान 50-100 किलो का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह से अभी 25 साल में कम से कम हमारी मिट्टी पूरा ख़राब हो चुकी है। अभी हमको हमारे बच्चों को, अभी हमारी तो आधी उम्र चली गई है, अभी बची हुई हमारी आधी उम्र, और हमारे बच्चों का जो तकदीर आपको बदलना है, उसको हेल्दी रखना है, तो आपको ऑर्गेनिक खेती पे फोकस करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक खेती कोई मतलब हमारे पूर्वज वही करते आए हैं, हमको वही पुरानी जो है वही हमको करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। रासायनिक की मात्रा कम करना है और ऑर्गेनिक मतलब क्या है? आप देखिएगा, गोमूत्र, गुड़, अपना जो मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें हैं अपने खेते में है, बहुत सारी कड़ू नीम का पत्ता, ये सब हमको हम लोग जौ अमरूद बना के उसका भी हम लोग इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनी भी आई है, उसमें से हमारी सबसे अच्छी काम कर रही है वेस्टीज कंपनी, एग्री 82, एग्री हुमी, ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक है। उसका इस्तेमाल करके भी हम हमारे मिट्टी को 3 साल में, कितने 3 साल में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक बना सकते हैं। तो हर किसानों को मुझे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई ज़्यादातर आप ऑर्गेनिक के ऊपर फोकस कीजिए, खुद तंदुरुस्त रखिए, अपने परिवार को तंदुरुस्त रखिए, अपने गांव को तंदुरुस्त रखिए, अपने तालुके को तंदुरुस्त रखिए, ज़िले को तंदुरुस्त रखिए, और पूरा भारत देश को आप तंदुरुस्त रख सकते हैं। क्योंकि ये देश आपके हाथ में, क्योंकि पूरा खाना आपके पास से चला जाता है, क्योंकि आप इस देश के अन्नदाता है। आपके हाथ में पूरा फ्यूचर, पूरा हिंदुस्तान का फ्यूचर आपके हाथ में है। आप ऑर्गेनिक करना चालू करेंगे तो आप आने वाली पीढ़ी को एक जीवदान देंगे, एक वरदान देंगे ऑर्गेनिक का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।